हे स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपने नए चैप्टर की हाइट एंड डिस्टेंस। क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार, एक दो क्वेश्चंस। देखो, सभी ने पढ़ा हुआ है, स्कूल लेवल से सभी ने किया हुआ है। बिल्कुल आसान है चैप्टर। इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट कर देंगे विद ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जितने भी क्वेश्चंस है इस चैप्टर में, जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं वो सभी हम इसमें सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर। देखो, जब भी हम आपको पता, जब फिगर बनाएंगे हम, तो ये साइड होगी एच, इसको हम हाइट कहते हैं, ये डिस्टेंस। तो हेयर वी विल डिस्कस विद डी। मीन्स इसका मतलब क्या है कि हम हमेशा डी के बारे में ही बात करेंगे। देखो, अगर एंगल 30 डिग्री बनता है यहाँ पे, ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि जो डी है ना, वो एच के साथ क्या रिलेशन बनाएगा, मतलब एच इंटू √3। ठीक, 30 डिग्री आते ही √3। 45 के साथ क्या होगा, एच है जो जो डी, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो एच के इक्वल हो जाएगा। ठीक, और जब भी 60 आएगा तो जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, h/√3। ठीक, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, जैसे देखो tan 30 डिग्री क्या होता है, tan 30 डिग्री होता है 1/√3, लेकिन इसमें 1/√3 नहीं है, केवल √3 है। ठीक, सिमिलरली tan 60 क्या होता है, √3, लेकिन इसमें 1/√3, मतलब इसमें अपोजिट है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। तो देखो, एक क्वेश्चन है, पहले से देखते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ नहीं है। जो इससे टफ क्वेश्चन है वो हम आगे करेंगे डिस्कस। देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर एट पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री। इफ ऑन वॉकिंग 20 मिनट्स टुवर्ड्स द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम 60 डिग्री, देन द हाइट ऑफ द टावर इज। देखो, इसमें क्या बोला है कि एक टावर से जो हम देखते हैं, मीन्स यहाँ पे एक टावर है, अगर हम इस पॉइंट से इस टावर की जो सबसे सबसे मतलब टॉप पे जो पॉइंट है उसको देखते हैं, 30 डिग्री एंगल बनता है। ठीक, और फिर 20 कदम मतलब 20 मीटर चलने के बाद जो हमारा जो एंगल है वो 60 बन जाता है, 60 डिग्री। तो उसने पूछा कि जो इसकी हाइट है वो निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, इसकी हाइट। देखो, मैंने पहले बताया था, जब 60 डिग्री है तो जो ये है डी, ये कितना होगा, ये होगा आपका h/√3। ओके, और ये कंप्लीट, देखो ये कंप्लीट है, जो इसमें जो आपका एंगल है वो कितना, 30। ठीक है, तो इसके लिए डी क्या होगा, इसके लिए डी होगा h इंटू √3। ओके, h इंटू √3। तो देखो 20 मीटर दे रखा है, अगर हम मतलब 20 मीटर है क्या, मीन्स इस पूरे कंप्लीट में से अगर हम ये 60 वाला माइनस कर दे तो 20 मिनट निकल के आता। तो हमने वही तो किया है, कंप्लीट कितना बन के आया, h इंटू √3, 30 डिग्री वाला, माइनस इसमें से ये पोर्शन हमने माइनस कर दिया, तो कितना 20 के बराबर है। कुछ नहीं है, एलसीएम लिया है, इसको सॉल्व किया है, तो आपका ये आ गया h = 10 इंटू √3। बस ये है। अब चलो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेकंड क्वेश्चन है, ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ ए रिवर ऑब्जर्व्स दैट द एंगल सबटेंडेड बाय ए ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। ठीक, उसने कहा कि एक आदमी है जो नदी के किनारे खड़ा हुआ है और वो क्या देखता है कि जो एंगल सबटेंडेड बाय ट्री, मीन्स नदी की दूसरी तरफ एक पेड़ है और वो यहाँ पे है। ठीक, जो उसका जो टॉप है पेड़ का, उससे और उसकी आँखों के मतलब कि जो उसका पॉइंट है उसके बीच में जो एंगल है वो बनता है 30 डिग्री। ठीक है, अच्छा 60 डिग्री बनता है। व्हेन ही रिटायर्स 40 मीटर्स फ्रॉम द बैंक ही फाइंड्स द एंगल टू बी 30 डिग्री। और जब वो 40 मीटर पीछे चला जाता, ठीक है, आदमी पहले यहाँ पे था, ठीक है, ये यहाँ पे वो पेड़ है, ये बीच में नदी है, यहाँ पे आदमी है, और उसके मतलब कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। ठीक, और वो आदमी 40 मीटर पीछे चला जाता है,
40 मीटर, ठीक। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री का है। तो उसने पूछा है कि द ब्रेथ ऑफ द रिवर, मतलब कि जो रिवर है इसकी चौड़ाई कितनी होगी। तो सिमिलरली वही लॉजिक लगेगा हमारा, ठीक। 40 उसने दिया हुआ है, ठीक है। हमें ये निकालना, अगर हम इस टोटल में से इसको माइनस कर दे, ठीक है, ये 40 वाला तो निकल के आ जाएगा। ओके, तो टोटल कितना 30 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। 30 के लिए हमने क्या बताया था, डी क्या है, h/√3। फिर हम माइनस कर देंगे कितना 60 वाला, 60 के लिए क्या है h/√3, और इज इक्वल टू किसके, वो 40 मीटर के, 40 हमने 40 मीटर के उसको इक्वल टू रख दिया। अब देखो सिंपल, इसने एलसीएम लिया है इसका और इसको सॉल्व किया है। तो सॉल्व करने के बाद कुछ ऐसा 20 मीटर इसकी जो विड्थ निकल के आ गई है। ओके, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो थर्ड क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर ऑन द टॉप ऑफ ए ट्री फाइंड्स द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए कार मूविंग टुवर्ड्स द ट्री टू बी 30 डिग्री। आफ्टर 3 minutes दिस एंगल बिकम्स 60 डिग्री। आफ्टर हाउ मोर मच टाइम द कार विल रीच द ट्री। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक ऑब्जर्वर है, ये मतलब एक पेड़ है, ठीक है। इसके ऊपर एक आदमी बैठा हुआ है और वो देखता है कि इधर से एक गाड़ी आ रही है उसकी तरफ, और गाड़ी जो उसके साथ मतलब कि उसकी आँख यहाँ पे है, ठीक है, उस बंदे की, और गाड़ी के बीच में जो एंगल है वो कितना, वो 30 डिग्री बनाती है, ठीक। और 3 मिनट के बाद वो देखता है कि जो गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ जाती है, यहाँ पे आ जाती है और वो 60 डिग्री एंगल बना देती है, ठीक। तो उसने पूछा है कि हमसे कि गाड़ी को कितना समय लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए। ओके, तो देखो, तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, देखो क्वेश्चंस में ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। स्पीड हमें वो निकालना, टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये सब नहीं लगाना इसमें। हमसे उसने पूछा क्या है, हमसे पूछा है डिस्टेंस, ठीक है। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, जो मैंने रूल्स बताए थे, हमें निकालना h/√3, ठीक है। कोई नहीं, हमें गिवन क्या है, देखो ये कंप्लीट गिवन है और ये 3 मिनट्स गिवन है। तो उसी का लॉजिक लगा के हम सॉल्व करेंगे। देखो h/√3 मतलब पूरे 30 का, माइनस h/√3 ये पूरा जो 60, माइनस करके 3 मिनट्स गिवन है ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कोई नहीं, तो हमने सॉल्व किया एलसीएम लेके वगैरह, ये आ गया आपका 2h इज इक्वल टू 3√3। और देखो 2h/, यहाँ पे इस √3 को इसके h के नीचे लेके आ गए डिवाइड में, और इस 3 को हमने यहीं पे रहने दिया है। तो क्या हो गया, इस 2 को यहाँ पे लेके आ गए हम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, h/√3 इज इक्वल टू 3/2 विच इज इक्वल टू 1/5, मतलब 1.5। तो हमें यही तो निकालना था, h/√3, h/√3 हमारा आ गया 1.5। तो मतलब 1.5 मिनट और लगेगा उसे इस पॉइंट से और उस ट्री के बेस तक पहुंचने में। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन देखो, ए हाउस ऑफ हाइट 100 मीटर सब्सटेंस ए राइट ट्रायंगल एट द विंडो ऑफ एन अपोजिट हाउस। मीन्स एक हाउस है, घर है एक, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी लंबाई है 100 मीटर, 100 मीटर है उसकी लंबाई। वो एक दूसरे हाउस की विंडो पे, यहाँ पर है विंडो, ठीक है। जाहिर सी बात है विंडो थोड़ी ऊंचाई पे तो होगी, वो बिल्कुल नीचे नहीं होगी, ठीक है। और उसने विंडो के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक। और उसने बताया कि द हाइट ऑफ द विंडो इज़ 64, और इस विंडो की जो हाइट है दूसरे घर की वो है 64 मीटर, ठीक है। तो उसने पूछा है कि हमसे इन दोनों घर के बीच में जो डिस्टेंस है डी, वो हमें निकालना है। तो देखो जो इस घर से इसकी विंडो के बीच में जो एंगल है, ये टोटल निकल के आया है, ये है 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल है। तो हमने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की, तो ये एंगल कितने का होगा, ये जो स्मॉल पोर्शन है ये होगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। कंप्लीट तो था ये पूरा 90 का, तो ये जो स्मॉल एंगल है ये बस इस पार्ट की हम बात कर रहे हैं, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ओके,
और यहाँ पे देखो ये पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है, 64 है, 100 है, तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा 36 मीटर। ओके, तो इसमें हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला, मतलब कि 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 100 माइनस 64 बाई एक्स, एक्स या फिर डी। ठीक है, ये 36 निकल के आया, हमने इसमें लगाया। ठीक है, टेन थीटा होता क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर ये और बेस इसका डी। ठीक है, पैरेलल है तो ये भी डी होगा। ठीक है, तो 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाता, कॉट थीटा इज इक्वल टू 36 बाई डी। ये तो बन गया कि फर्स्ट इक्वेशन। अब लगाएंगे हम जो ये वाला है, ये टेन थीटा इस वाले में, तो इस वाले के अनुसार क्या हो जाएगा, ये तो है इसका बेस, मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसकी कितनी 64 हो जाएगी क्योंकि पैरेलल है ये, और डी रहेगा इसका जो डिस्टेंस है, तो टेन थीटा आ जाएगा 64 बाई अपॉन डी। ये होगी सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, वन कैसे, क्योंकि कॉट का मतलब क्या है 1/10, और ये टेन थीटा है 10, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपॉन डी स्क्वेयर। ठीक है, तो डी स्क्वेयर इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा 36 इंटू 64, और स्क्वेयर से जब हम लगाएंगे तो इन दोनों के ऊपर रूट आएगा। ठीक है, इसका तो आ जाएगा 6 निकल के और इसका 8, तो 6 तो इसका आ जाएगा 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 48 मीटर। ओके, चलो आज के लिए बस इतने क्वेश्चन काफ़ी है। एक दो क्वेश्चन और है डिफरेंट टाइप्स के, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।